डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। शाम के 6:30 हो रहे हैं। कूलर में पानी डाल रहे हैं पति दो, और मैं किचन में आई हूँ, चाय बना रही हूँ। चाय की बहुत तलब लग रही है। और ये पति देव लैया लाए हैं मेरे लिए, तो लैया के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। अभी शाम की पूजा नहीं हुई है, तो नहाएंगे धोएंगे तो पूजा करेंगे। गाइस तो बहुत गर्मी है, गर्मी से परेशान। तो चलते हैं पतिदेव को चाय देने के लिए। चाय बहुत अच्छी से कर रही है। चाय काढ़ के ही अच्छी लगती है चाय, ऐसे मुझे चाय नहीं पसंद है। तो आपको दिखाती हूँ काढ़ के चाय बनाएंगे। काढ़ के चाय तो किसको पसंद है काढ़ की चाय बनाना। और मेरे सिंक में बर्तन मांज लिए, ये कुकर पड़े हुए थे तो कुकर को मैंने धो धा लिए अच्छे से। मेरी चाय बन रही है और लैया के साथ खाएंगे। किसको पसंद है ये लैया, मुझे बहुत पसंद है। तो अच्छे से मेरी चाय कट जाए। तो हेलो गाइस, तो मेरा चाय बन गया। तो चाय को मैं डालती हूँ कप में। 2 कप चाय पतिदेव और हम पियेंगे। शाम के समय तो चाय पीने का बहुत इच्छा करती है। किसको शाम को चाय पीने की इच्छा करती है। मुझे तो बहुत पसंद है चाय। चाय बनी है और इसके साथ ये लैया बहुत पसंद है। तो आप लोग भी चाय पी लीजिए गाइस। थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। हाँ, चाय बाहर पियोगी यहाँ पियोगी? यहाँ गर्मी लग रही है। चलो बाहर पर हवा चल रही है, आओ ना। कोई बात बंद करो थोड़ी देर के लिए। लैया लेते आओ ना लैया। कोई बाहर बैठता, हवा चल रही, कितना अच्छा लग रहा है। हवा चल रहा है अंदर, और गर्म हवा लग रही है। बाहर इतना अच्छा लग रहा है, ठंडा बैठ के बाहर के चाय पीने का मज़ा ही कोई और बात है गाइस। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बाहर बैठ के चाय पीना। और फूल पत्ती में पानी भी डाल दिए। पति जी कूलर में पानी डाल ले, तो पंखा चला के बैठे हुए थे, तो सोचे थे यहीं बैठ के चाय भी पी ले। अब चाय अकेले पीने की बिल्कुल मन नहीं करती है। ये लगता है कि एक साथ ही रहना चाहिए चाय पीने के लिए, तो अच्छा लगता है चाय पीना। और मुझे ऐसे चाय पीने बिल्कुल मन नहीं करता है। तो ले आइए कुर्सी, बैठो चाय पी लो। हाथ बंद कर दो ना वो टोटी। जानते हो मोटर चला के पानी तब कूलर में भरो तो ठंडा पानी रहता है। गर्म पानी तुम डाल देते कूलर में। जब कहेंगे तो कहोगे डांटती बोलती रहती हो। अच्छे के लिए बोलते हैं। नीचे से मोटर चलाते तो पानी भरते। आप रे, चाय पिए। आप भी चाय पी लीजिए गाइस। लीजिए आप भी चाय पी लीजिए। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। क्या हुआ? टंकी छोटी नहीं, हम कल छत पे चढ़े थे। सही है टंकी उनका। 2 टंकी है, एक उधर वाले का, एक हम लोग का है। हेलो गाइस, इसका आज बर्थडे है। तुम्हारा बर्थडे है आज? और पापा ने क्या लाया इसके लिए? गाड़ी ले आया। यहाँ आओ खेलो। हमने डिस्टर्ब कर दिया ना बुआ? हमने डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें? खेलो। ये आम शाम का पूजा मेरा हो गया, तो आप लोग को भी आरती दे देते हैं। तो मैं नहा धोकर पूजा पाठ करती हूँ दोनों टाइम, क्योंकि मेरी आदत है, बिना नहाए हम पूजा नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो शाम के समय है, तो मेरा पूजा पाठ भी हो गया। तो मैंने आपको आरती भी दिखा दी। हमने कि आप ही मेरी फैमिली वाले हैं, तो मैं शाम सवेरे का आरती आप लोग को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली है ना, इसीलिए। तो फैमिली आलू कहीं तो मैं आरती दूँगी, तो किसको दूँगी? आपको। तो मैं थोड़ा सा मेकअप कर लिए। मेकअप में क्या, बिंदी लगा ली है और लिपस्टिक लगा। इसका लिप्स कैसा लग रहा है। और मैंने रील्स बनाया, तो मैंने ये सूट पहन लिया है। शाम के समय है, अंधेरा भी हो गया। पतिदेव है नहीं, गए हैं सब्जी लेने के लिए। हमसे भी कह रही थी कि चलो चलते हैं। देखिए मैंने हाईलाइट करवाया था, तो मेरे बाल भी बढ़ गए। इतनी छोटे बाल थे, तो धीरे धीरे बाल भी बढ़ गया। हाईलाइट मेरे नीचे आ रहा है बाल का। तो कभी कभी अच्छा लगता है अपने आप को पेम्पर करना, लुक चेंज करना, तो मुझे बहुत पसंद है। और आज देखिए बिंदी कितनी बड़ी लगा ली मैंने। ऐसे में बहुत छोटी बिंदी लगाती हूँ।
तो आज मैंने बड़ी बिंदी लगा ली। अब थोड़ा मौसम भी अच्छा लग रहा है। तो हम कभी नहा धो, मेरा एक कैसे एक बात बता, मेरी एक आदत है, शाम हो या सवेरे हो बिना नहाए धोए पूजा नहीं करते। सवेरे तो ऐसे भी पूजा करते हैं, शाम को भी नहा धो कर पूजा करते। मेरा मन में ये रहता है ना कि खाना खाए वही जूठा कपड़ा पहन कर पूजा करे, तो हमसे नहीं होता है। तो शाम के समय नहा के ही पूजा पाठ करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और पति जी गए हैं सब्जी लेने के लिए, देखते हैं क्या क्या लाते हैं सब्जी में। तो मैंने उनसे बोला है हरी सब्जी बनाने के लिए, तो लाने के लिए, इसलिए तो वो हरी सब्जी लेकर आएंगी। तो मुझे हरी सब्जी बहुत पसंद है। तो आज मेरी भाभी जी से भी बात हुई है मेरी, यानी यहाँ जिस मकान में मैं रहती हूँ, अर्चना भाभी। तो अर्चना भाभी की पूरी फैमिली आई हुई है। तो मैंने वीडियो कॉलिंग में उनसे बात की। तो भाभी भी 1-2 दिन में यहाँ आने वाली हैं। और भाभी ने अपना पूरा भाभी से वीडियो कॉलिंग में बात हुई। तो भाभी के घर में इतना ग्रेप्स हुई है, वो भी कौन वाला गाइस, ब्लैक वाला ग्रेप्स हुई है। देखकर हमको बहुत लालच लग रहा था। और खरबूजा बहुत हुआ है। अब भाभी जिस जगह रहती है इटावा, थोड़ा सा गांव है, तो गांव में ये सब चीज़ बहुत मिलता है। और ज़मीन अच्छा होता है तो सब उग जाते हैं। जैसे भाभी का बैगन बहुत हुआ है, और खरबूजा हुआ था, ग्रेप्स हुआ था। और भाभी की बेटी हमको दिखाने लगी कि आंटी देखो मेरे घर में ग्रेप्स हुआ है। तो हमने कहा मम्मा से कहना ले कर आना मम्मी के आंटी के लिए। तो भाभी हंसने लगी। तो ऐसे भाभी से बोलेंगी तो भाभी ज़रूर ले आएंगी ग्रेप्स। अब बहुत बड़ा हुआ था, ब्लैक देख के मुझे लालच लग रही थी। अब बच्चे लोग भी खूब इंजॉय कर रहे थे। तो भाभी के बच्चे लोग बाहर रहते हैं, तो ये छुट्टी उट्टी में आ जाते हैं भाभी के साथ। तो भाभी को भी अच्छा लगता। अब बहुत दिन के बाद मेरी भाभी से बात हुई, तो मैं बीच में बात नहीं कर रही थी। ये लग रहा था कि भाभी के बच्चे आए हुए, तो थोड़ा भाभी अपने बच्चों के साथ एंजॉय करे, बीच में क्यों मैं फ़ोन करूं। पर आज मेरा बड़ा मन था भाभी से बात करने की, बहुत दिन हो गए थे भाभी से बात नहीं की हुई, इसीलिए तो मैंने आज भाभी से खूब सारी बातें की, खूब अच्छा लगा। तो भाभी कह रही बबीता मैं 1-2 दिन में आने वाली हूँ, घर खाली हो जाएगा। तो हमने कहा हाँ भाभी, अब छुट्टियाँ थी बच्चों की, तो इसीलिए बहू आई हुई थी, और इसीलिए अब बहू भी चली जाएगी 1-2 दिन में। बहुत अच्छी है नेहा और भाभी की बेटी लोग। तो बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छा लगा, सुकून लगा। और भाभी के दोनों नाती पोते यानी तीन बच्चे, यानी बहू के एक बेटा एक बेटी, और बेटी के एक बेटी है। तो तीनों बच्चे से खूब बातें किए, एंजॉय किए, अच्छा लगा, मन को चेंज हो गया। तो चलते हैं गाइस, बहुत लंबी बात हो गई, 55 मिनट हो गया। तो चलते, आज खाना तो नहीं बनाना है, पतिदेव कह रहे थे आज हम लोग भेलपूरी खाएंगे। तो गाइस, तो आज खाने में भेलपूरी खाएंगे। तो कभी कभी अच्छा लगता है भेलपूरी खाना भी। तो चलते हैं, थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। कल से ये ब्लॉग चल रहा है, यानी इस समय बज रहे हैं 7। तो खाने में बना रहे आलू की भुजिया और प्याज डाल के बनाएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। और काली मसूर की दाल बना रहे हैं। तो अच्छे से मेरी काली मसूर की दाल को थोड़ा सा भून लेते हैं। और मसाला वाला बना रहे हैं काली मसूर की दाल, क्योंकि काली मसूर की दाल मसाला वाला ही अच्छा लगता है। तो आज मैंने कहा चलो आज डिफरेंट कर देते हैं, यानी काली मसूर की दाल। बहुत दिन के बाद मैं काली मसूर की दाल बना रही हूँ, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। गाइस, फाइनल में किचन में आ गई, मेरा पूजा पाठ भी हो गया, अभी नाश्ता नहीं हुआ है। तो अभी पति जी के लिए लंच पैक करना, इसमें बज रहे हैं 9। तो मैंने सोचा कि चलो एक तरह गर्म पानी कर रहे हैं, थोड़ा सा दाल में पानी कम हो गया तो गर्म पानी ही डालते हैं। तड़का तो लग गई है, और आलू की भुजिया बना दिए हैं। और इसके बाद अपने लिए 2 रोटी बनाई, क्योंकि मुझे इस समय पता नहीं क्यों तबीयत थोड़ी ढीली लग रही कि क्या है, तो शरीर में थोड़ा सा सुस्तीपन आ रहा है। और हो सकता है गर्मी से भी हो सकता है सुस्तीपन आ रहा होगा मुझे। और क्या कहते हैं, ब्लॉग को एंड भी करनी थी, पर एंड करने से एक बात आपको बताते हैं, कोई रिश्ते कोई मजबूत नहीं होती, चाहे अपना भाई बहन हो चाहे हो। मैंने तो सबको छोड़ दिया, अपने भाई बहन को सबको छोड़ दिए, क्योंकि वो रिश्ता किस काम की जब बहन को कोई पूछता नहीं है कि नहीं। कोई जब भाई हो या बहन हो या मेरी दीदी हो, जो भी लोग हों, और घर के यानी ससुराल से लेकर मैके से,
तो मैके वाले मुझे जब पूछते नहीं तो हम क्यों उनका ध्यान दें, क्यों उनको हम पूछें। तो मैंने बहुत चीज़ इस उम्र में मैंने बहुत कुछ सीख लिया कि रिश्ता जबरदस्ती के रिश्ता नहीं बन सकते हैं। जबरदस्ती के रिश्ता बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कहने का मतलब है कि आदमी रिश्ता वही बनाता है जो आदमी दुख सुख में काम आता है। उसके सुख में दुख में बहनों को पूछना, याद करना, वो रिश्ते काम आते हैं। और आप लोग कॉल ही नहीं करना, मतलब ना रखना, ये कोई बात नहीं होती। तो ऐसे रिश्ते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल फ़ोन ही करना बंद कर दिए, ना अपने भाई को फ़ोन करती हूँ, ना अपनी बहनों को फ़ोन करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे रिश्ते चलाने ही नहीं है। वो ब्लॉग देख भी रही होंगी तो समझ रही होंगी क्यों ऐसा बोल रही थी। तो मुझे ऐसे जबरदस्ती का रिश्ता नहीं निभाना है ना। मुझे क्यों निभाई जबरदस्ती का रिश्ता मैंने। हाँ, जब कोई मुझे फ़ोन ही नहीं करता, कोई पूछता नहीं, तो किस बात से हम किसी के साथ मैं रिश्ता रखूँ। मैं रिश्ता बिल्कुल नहीं रखना चाहती हूँ। ब्लॉग देखोगे समझ जाओगे क्यों बोल रही है। हमको रिश्ता बिल्कुल नहीं रखना है। जो आदमी मतलब के लिए यूज़ करे, मतलब के लिए फ़ोन करे, जब अपना काम पड़े तब तुम हमको बुलाओगी, ये कर दो वो कर दो। जो अपना अब जब अपना काम पूरा हो गया, सब अच्छा हो गया, तो बहनों को भूल जाओगी। ऐसी बहन किस काम की जो इस रिश्ते को रिश्ता ना निभा सके। एक बड़ी गार्जियन होकर तुमने रिश्ता क्या निभाया मुझसे? बिल्कुल रिश्ता नहीं। मैंने आपके साथ बहुत रिश्ता निभाया, पर आपने मेरे रिश्ता को कदर नहीं किया, मेरे मान सम्मान को बहुत चोट पहुँचाया। इसीलिए मुझे कोई रिश्ता ही नहीं रखनी है। चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी दीदी हो, चाहे मैके वाले हो या मेरे ससुराल वाले हो। मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं रहने हैं, और ना मुझे जबरदस्ती के रिश्ते निभाने हैं। तो गाइस, मेरे मन में ऐसा विचार आया। मैं बहुत दिन से देख रही थी किसी का कॉल नहीं आ रहा था, किसी से बात नहीं हो रही थी। तो मुझे मन में सोच लिया कि अब मुझे किसी को ना कॉल करना है, ना किसी से बात करनी, न किसी से मतलब रखना है। मुझे ऐसे रिश्ते बिल्कुल नहीं निभाने, चाहे मेरे ससुराल पक्ष का हो, चाहे मेरा मेकअप पक्ष का हो। ससुराल वाले की बात ही छोड़ दीजिए, वो तो मेरी सास खत्म हो गई हो, पर मेरी दरानी देवर मुझे पूछते तक नहीं मुझे। ठीक है, आप अपना रिश्ता नहीं निभाएंगे, हम भी नहीं निभाएंगे। आप देवर का फर्ज नहीं निभाएंगे तो हम भी भाभी का फर्ज नहीं निभाएंगे। तो ऐसे रिश्ता मुझे निभाना है, चाहे मेरा मैका वाला हो, चाहे मेरे ससुराल वाला हो। तो गाइस, वो सोच के ये मैंने कदम उठाया है कि मुझे जबरदस्ती के रिश्ते में पढ़ना नहीं है और ना मुझे निभाना है। बहुत मैंने देख लिया, जब से कोरोना आया, मम्मी भी ख़त्म हो गई, और क्या कहते हैं, मेरे देवर ने मुझसे एक बार भी बात नहीं किया कि भाभी मम्मी ख़त्म हो गई। मैं अपने भाई से बात किया था कि उसने हमको फ़ोन ही नहीं किया। मैं इतना फ़ोन कर मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता था मैं। तो ऐसे रिश्ते किस काम के? जब तुम लोग हमसे पूछते थे तो हमको भी तो रिश्ता नहीं निभाने हैं। हाँ, मैंने तो पहले अपनी दरानी को ही दोष दूंगी, क्योंकि उसने फालतू बात हमसे किया, गुस्सा हो गए। तो कम से कम हमको मनाना चाहिए था ना। तुमने मुझे बिल्कुल मनाया ही नहीं। तो गाइस, बहुत लंबी बात होगी। तो मुझे ऐसे रिश्ते नहीं निभाने, ना अपने ससुराल पद से निभाने हैं, ना मुझे मैके पद से निभाने। इसी शब्दों के साथ अपने चैनल को एंड करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल की घंटी जरूर बजाइएगा। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा सिनाना बबीता के नाम से, और मेरा आईडी है फेसबुक में बबीता डेली ब्लॉग, तो वहाँ जाकर फॉलो कीजिएगा। ओम साई राम, बाय बाय।